तो मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। तो ग्रुप से आप उसको याद रखोगे, नंबर 1, 2 and 3. This is group A, gluteus maximus, gluteus medius and gluteus minimum. 3 ग्लूटियाई मसल्स है ना। फर्स्ट रिवीजन में जितना हो सके उतना रिमाइंड करने की कोशिश करो, क्योंकि ज्यादा मसल्स है। तो 3 ग्लूटियाई मसल्स और उनके शेप के हिसाब से है, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी। नेक्स्ट इज पायरिफॉर्मिस, ये इसके अपने ग्रुप में एक ही है, तो थोड़ा सा ब्रेक करके प्रैक्टिस करना इसको। नंबर 4 को मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है, दैट इज पायरिफॉर्मिस। फिर उसके बाद आता है सुपीरियर गैमेलाए, इंफीरियर गैमेलाए, ऑब्चुरेटर इंटरनस। सो नंबर 5, 6 एंड 7 इनको क्लब कर देना है। सुपीरियर गैमेलाए, इंफीरियर गैमेलाए, obturator internus. This is group C. Then quadratus femoris, obturator externus. Number 8 and 9 इनको क्लब कर देना है। Quadratus femoris and obturator externus. This is group D. And tensor fascia lata, ये अपने आप में अकेला है। This is group E. 20 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन। लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको कोई प्लस नहीं दूंगा। जिसको प्लस है उसी को बोलता हूँ, जिसको नहीं है उसको नहीं बोलता हूँ। बट दूसरे टॉपिक समझने के लिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसके लिए ये मैं स्पेशली पढ़ाता हूँ आपको, है ना। कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये मसल्स नहीं समझेंगे, आपको समझेंगे। सो टोटल 10 मसल्स आर देयर, और एक लॉजिक सर ने आपको दिया। तो फर्स्ट लॉजिक था जिसको बाद में रिवीजन में आपको अप्लाई करना है। फिर जैसे जैसे एक एक मसल आगे जाएगी तो सर आपको और लॉजिक देते जाएंगे। सो ग्लूटियस मैक्सिमस इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ लार्ज क्वाड्रिलैटरल पावरफुल मसल कवरिंग मेनली द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पेल्विस, पूरे पोस्टीरियर सरफेस को कवर करती है। और 5 मार्क्स के लिए इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, अकेली ग्लूटियस मैक्सिमस। जैसे ऊपर डेल्टॉइड के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, पेक्टोरल्स मेजर के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, वैसे इधर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना जो हिप रीजन है, तो दोनों साइड से पूरा एक्सटर्नली दोनों हिप रीजन को पूरा तरह से कवर की हुई ये मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस। और बाकी सारी जो मसल है छोटी छोटी इसके अंडर कवर में आती है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा डेल्टॉइड हम लोग बताते हैं, वो ऐसा पहले समझ लो। ग्लूटियस मैक्सिमस, अगर आप ग्लूटियस मीडियस का नाम लेंगे, मिनिमस का भी नाम लेंगे, सब इसके, पायरिफॉर्मिस का नाम लेंगे, ऑब्चुरेटर इंटर, सब का नाम लेंगे आप, दे आर अंडर कवर ऑफ दिस। ये बड़ी मसल है दोनों साइड्स। So origin is from outer slope of dorsal segment of iliac crest, posterior gluteal line, posterior part of gluteal surface of ilium, behind the posterior gluteal line, dorsal surface of the lower part of the sacrum and side of the coccyx. तो फर्स्ट रीडिंग में ये डिफिकल्ट लगता है,
लेकिन 2 मिनट के अंदर हम प्रूफ करेंगे कि ये दुनिया में सबसे इजी है, सिर्फ 2 मिनट। तो एक तो मैंने अंडरलाइन किया है फ्रॉम इलियाक क्रेस्ट, सेकंड इज पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, थर्ड इज ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम, then posterior part particularly, and sacrum and coccyx देखेंगे। सपोज देयर इज अ सैक्रोइलियाक जॉइंट, तो सैक्रम, इलियम, इनको सबको विजुअलाइज करेंगे, इलियाक क्रेस्ट को विजुअलाइज करेंगे, ग्लूटियल सरफेस को विजुअलाइज करेंगे, बीच में हिप जॉइंट का तो इट इज अंडर कवर। तो डायग्राम को अच्छी तरह से देखो पहले, फिर आपको समझ में आएगा। तो दैट इज स्टेप नंबर 1। Now, step number 2. ये जो डायग्राम बनी है, इसको पहले कोशिश करो पहले। चौरसिया ने इस तरह से डायग्राम को दिया है, तो एक्चुअली मसल को वहां पे इमेजिन करो। मतलब ये पूरा अंडर कवर है, आपको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर मसल के दिखाई है, और बीच में का पोर्शन ऐसे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है जैसे आपको अंदर का दिख रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं, पहले ये समझ लो। तो वहां पे बड़ा ऐसा पेज या ऐसा कुछ ऐसा एग्जांपल इमेजिन करो, ये मसल ने इनको सबको कवर करके रखा हुआ है, जॉइंट वगैरह सब। ये पॉइंट समझा? पहले तो ये समझ, क्योंकि हमको फर्स्ट ईयर में डिफिकल्टी आई थी, नया नया, ज्यादा टाइम भी नहीं होता है, सिलेबस बहुत फास्ट हो जाता है। तो हमने बोला ये क्या है, इधर लाइन है, इधर लाइन, मसल कहाँ पे? हम छोटे होते तो समझ में नहीं आता, मसल है वहां पे, कंप्लीट मसल, एंड दिस इज अपर बॉर्डर ऑफ द मसल, एंड दिस इज लोअर बॉर्डर ऑफ द मसल, एंड मसल गोज फ्रॉम दिस टू दिस, तो फीमर का कार्य होता है। इतना समझा? स्टेप नंबर 2, सैक्रम और इलियम, सैक्रोइलियक जॉइंट, इसको कंसीडर करूंगा। फिर यहाँ पर ओरिजिन नंबर 1, ओरिजिन नंबर 2, इस सब ओरिजिन, इसको देख के आपको लिखना है। तो वो आपको इधर लिखना है। हाँ, तो इन सबको प्रैक्टिकली ऐसे विजुअलाइज करके आप इस तरह से, सेम वैसे था डायग्राम में, ऐसे आपको पीछे से लिखा है, सैक्रम लिखा है, इलियम लिखा है, जॉइंट लिखा है यहाँ पे, और इधर जाके वो, इधर से वो फेशियल डेटा आता है, डॉट डॉट डॉट, वो अलग बात है। ये अगर फेशियल डेटा को आप कंसीडर करो तो वो goes like this, your spine to the tibia, your tibial tract. Actually, your tibial tract नहीं बोलते इसको। तो जब कोई पीछे से देखे तो अपने थाई में वैसा दिखता है, ऐसे लगता है जैसे कोई डोरी ऊपर से नीचे जा रही है, डोरी समझते हो? वैसा है, डॉट 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 डॉट, और वो टिबिया तक जाएगा। इसी बार इतना विजुअलाइज कर लिया आपने। विजुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट इन एनाटॉमी। ये हम अभी रोज देखते रहते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बार निकल जाता है, but just get acquainted with it. That is number 1. Number 2, अब इसको मुझे वहां पर ऐसे लेके जाना है। तो अगर ये इलियाक क्रेस्ट है, और इलियाक क्रेस्ट में उसको पोस्टीरियर पार्ट आउटर लिप सपोज, तो ऐसे लाइन मैंने खींची, जो बाहर बाहर की लाइन आपको दिख रही है, आउटर लिप, आउटर मार्जिन बोल सकते हो, इसको इनर मार्जिन बोल सकते हो। उन्होंने लिप वर्ड यूज किया,
कभी कभी लगता है कि जिसने एनाटॉमी के वर्ड बनाया वो आदमी का क्रिएटिव रहा हो। तो जैसे अपने फेस पे यहाँ पे लिप्स होते हैं, दोनों ऐसे निकलते हैं, शायद उसको ऐसा लगा कि ये फेस पे दो लिप्स क्यों ना निकले, तो उसको लिप बोला है, आउटर लिप एंड इनर लिप। तो मैंने ऐसे याद रखा कि ये मसल है पोस्टीरियर। जब मेरी बॉडी में दिखाता हूँ तो मुझे पोस्टीरियर दिखना पड़ता है, तो जाहिर है पोस्टीरियर साइड रहेगा उसका, पोस्टीरियर पार्ट नॉट एंटीरियर पार्ट। अगर ये ऐसा पर्सन खड़ा है तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एरिया, आउटर लिप ऑफ द एरिया रेस्ट। तो जब मुझे एग्जाम में आंसर देने का होता है तो मैं इसको विजुअलाइज करके देता हूँ। हमेशा याद में रखना, मेरी तरीके से ही एनाटॉमी याद है। मुझे कभी भी पैराग्राफ में लिखी हुई लाइन नहीं याद आती, ये याद आता है। वो सब पूछ रहे हैं आप, ग्लूटेस मैक्सिमस, हाँ, वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आउटर लिप ऑफ द एक्ट्रेस। तो मैं क्या विजुअलाइज कर रहा हूँ ये, समझा? देन पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये जो बोन है ना इसके ऊपर लाइन होती है, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है। सपोज यहाँ पे ये जो है ना, ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, और यहाँ पर इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है। अब सुधरता है कि सर ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन ही है कि अब इनफेक्ट अगर शुरू किया है तो शुरू में आपको थोड़ा बोर भी लर्न करने को। और मेरा फेवरेट थ्योरी टॉपिक ही मतलब उसमें खत्म हो, क्योंकि टाइमिंग पे एडजस्ट करना पड़ता है ना। थ्योरी क्वेश्चन तो मैं ले रहा हूँ मसल्स ऑफ रोटेशन, लेकिन साथ में ऑस्टियोलॉजी बोन पे भी ध्यान दे रहा हूँ, इलियम बता रहा हूँ, इलियक क्रेस्ट बता रहा हूँ। धीरे धीरे ये आपका काम करता है इस वीक में सैटरडे तक यहाँ पे आए, यहाँ पे बैठ गए और विषय पर ऐसे आप बोर्ड को मार्क लें, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुल मिला के अगर ये बहुत अच्छा बैठा हुआ है मेरे बॉडी के अंदर, यहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर रिलैक्सेशन है और इसका डायरेक्शन अगर ऐसा है, तो ये जो सरफेस है पूरा, इस सरफेस को ही हम बोलते हैं ग्लूटियल सरफेस। पहले ये समझ लो कि इलियम के दो ही सरफेस है, वो फ्लैट है, तो this surface itself is a gluteal surface, outer surface, inner surface ऐसा भी बोल सकते हैं। and this is iliac portion, iliac surface और iliac portion, क्योंकि वहाँ पे iliacus मसल होती है, iliacus मसल के लिए iliac portion और gluteal मसल के लिए gluteal surface। तो वैसा रोज 7 दिन तक प्रैक्टिस करने का। which surface, which surface, which surface। जब हम आंखें बंद भी कर लेंगे, अब ये बोन आपके सामने नहीं है, तब भी ग्लूटियल सरफेस पे ग्लूटियस मसल्स, 3 ग्लूटियस मसल्स और ग्लूटिया है, वन मोर देन वन अगर आपको प्रोनाउंस प्लूरल फॉर्म में लेना है, दे आर कॉल्ड एज ग्लूटिया मसल्स। दिस इज स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पे आपको आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट नंबर 1, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन नंबर 2, देन नंबर 3 सैक्रम। तो सुधरता है कि सैक्रम, तो अगर आप पीछे से ऐसे देखो तो बिल्कुल एक मिड लाइन अगर आपने ड्रॉ कर ली, तो आपको 2 हाफ दिखेंगे उसमें। तो जाहिर है कि यहाँ से मसल के फाइबर जा रहे हैं, यहाँ से मसल के फाइबर जा रहे हैं और यहाँ से भी मसल के फाइबर जा रहे हैं, तो मसल के फाइबर तो कंट्रीब्यूशन में जा रहे हैं। मुझे कुछ अलग याद रखना नहीं है, अगर मैं कंट्रीब्यूशन में विजुअलाइज कर रहा हूँ तो इलियक क्रेस्ट, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, देन सॉक्रेक्स, ऐसा करो, ऐसे ऐसे विजुअलाइज करो। उसके बाद आता है कॉसेक्स। अच्छा, फाइनल ईयर की ऐसा ऐसा
उसके बाद आता है cosx, छोटा सा cosx ऐसे ट्रायंगुलर, and there is a sacrococcygeal joint. वाव ये है कि सैक्रम के बाद कॉकेस को भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ऐसा कर रहता है वो पॉइंट, सैक्रोकॉकेजियल जॉइंट। तो सुंदरता है, ये सुंदरता है एनाटॉमी की, कि बहाना तो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का है, लेकिन हमको तो वहाँ की लोकल एनाटॉमी पढ़ना है। अच्छा, सैक्रम ऐसा होता है, कॉसेक्स ऐसा होता है, इलियक क्रेस्ट ये है, और यही रीजन है क्यों क्यों बाहर के बच्चों को क्यों डिफिकल्ट जाता है। बहुत शांति से अच्छे से समझना होता है। तो जाहिर है कि सैक्रम के नीचे आएंगे तो ओरिजिन इज फ्रॉम कॉकेक्स और कॉसेक्स, ठीक है। ये कंटिन्यूशन में रहेंगे फाइबर्स, जैसे सर ने आपको कपड़ा दिखाया था वैसे पूरा। ऐसे इतनी बड़ी मसल है वो, इसके थोड़ा सा लेंथ कम कर दो तो इतनी बड़ी मसल है, उसके नीचे सारे रहेंगे, सब छुप जाएंगे उसके नीचे ऐसे। देन नेक्स्ट स्टेप, जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट जो आपको दिखाई थे इधर, एक डोरी की जैसी, ये डायग्राम में ऐसा डॉट डॉट दिखेगा आपको, तो वो पहले फाइबर्स ऐसे जाते हैं इसके ऊपर, इसको कवर करके इंसर्टेड अपॉन द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। हाँ, ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट ही है, मस्कुलर फाइबर है लेकिन ट्रैक्ट भी बोलते हैं उसको, इसके ऊपर, ताकि ये इंपॉर्टेंट मसल है, ये मेरे थाई को बैलेंस करती है, ग्लूटियस मैक्सिमस इधर से ऐसा टाइट रखती है वो। और फिर इसके नीचे यहाँ पर देयर इज अ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, थोड़ा सा रफ पार्ट होता है ये यहाँ पर, एक्चुअल में कोई ज्यादा बड़ी ट्यूबरोसिटी नहीं है। तो कुछ फाइबर है ना सुपरफिशियल है, और कुछ फाइबर उसके डीप है, जो एक्चुअली बोन के ऊपर अटैच है, और उसको उसी का नाम दिया है, इसलिए याद रहता है वो, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी फॉर ग्लूटियस मैक्सिमस। और मैं अगर आंखें बंद कर लूं तो लेसर ट्रोकेंटर के थोड़ा सा नीचे, ऐसा भी आप बाद में आपके फ्रेंड्स में प्रैक्टिस कर सकते हो कि आंखें बंद कर और मुझे दिखा, ग्लूटियस मैक्सिमस का इंसर्शन दिखा, तो ऐसा जाने का, यहाँ पे लेसर ट्रोकेंटर है, देखो मेरी आंखें बंद है इधर, यहाँ पे ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड एज टेंजेबिलिटी ऑफ द एनाटॉमी। टेंजेबल मीन्स टचेबल है एनाटॉमी, काइनेस्थेटिक आपके जो टच सेंसेशन होता है उससे आप उसको लर्न करो। अब ये सारा पिक्चर आपको डायग्राम में दिखेगा। अरे आयशा, यस सर। यस सर। हेलो, एक सेकंड ना। हाँ आयशा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो फाइनल ईयर का आज अभी मैडम का सेकंड थर्ड मैसेज आया है क्या आपको? यस सर, मैसेज आया हमको। और कितने बजे? 6 बजे? हाँ तो फिर मैडम के आईडी पे चले जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। सुने ना? सुने ना आज इन बहारों को तुम देखो,
और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, सुनैना सुनैना सुनैना। कोई बात नहीं, देखो मैं सोचा कि देखो लेक्चर नहीं है तो मिलके तो जाएगी बेचारी, है ना। तो शायद अभी मैडम लेने वाली है ये लेक्चर, क्योंकि आज सब ओवरलैप हो गए हमारे। मेरा फोरम का लेक्चर है, न्यू बैच का फर्स्ट लेक्चर है, तो जाहिर है कि मुझे फर्स्ट ईयर के बाद तैयार होना पड़ेगा। और हो सकता है कि कल मेरा लेक्चर हो रोमैट का, उधर आपका फाइनल का। तो अभी आप मैडम के आईडी पे चले जाओ। ओके सर, ओके। चल, ऑल राइट। तो अभी जो बोन के ऊपर एक्सप्लेन किया वो डायग्राम में ऐसा है। सर को पता था कि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो सर ने क्या किया, वो इलियोटिबियल ट्रैक डॉट 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 वो दिखा दिए कि कुछ फाइबर वैसे जाएंगे। और ये अंदर बीडीसी ने जो ये दिखाया यहाँ पे कि वो डीप पार्ट है उसका, मसल का। तो फाइबर से ना ऐसे निकलते हैं और ऐसे जाते हैं। आकांक्षा मैडम, जैसे मेरे दो हाथ है तो कुछ सुपरफिशियल फाइबर जा रहे हैं, कुछ डीप जा रहा है, दोनों भी मिक्स है, लेकिन वो ऐसे यहाँ जाके वैसे ऐसे हो गए वो थोड़े से। तो वो ऊपर जो डॉट डॉट को दिख रहा है वो सुपरफिशियल पार्ट है, और जो दूसरा टेंडन दिख रहा है वो डीप पार्ट है उसका, और वो फीमर को अटैच है। वो लेसर ट्रोकेटर के नीचे जो फिंगर सर लेके गए थे ग्लूटियल ट्यूबरसिटी के ऊपर, वो। आकांक्षा मैडम आप क्या करते जाओ, सबको लेके बैठते जाओ और थोड़ा ग्रुप डिस्कशन करते जाओ। तुरंत उस टॉपिक के ऊपर है ना ग्रुप डिस्कशन करने का, ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी आपके जैसे थक जाते थे, लेकिन एक सीक्रेट हमको पता चला कि अगर सपोज 40 मिनट्स 50 मिनट्स का लेक्चर होता था कॉलेज में, तो 10 मिनट अपने तरफ से देने के एक्स्ट्रा। वैसे भी थकते ना अपन 40-50 मिनट में, लेकिन वो 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम फ्रेंड को लेके बैठते थे और बोलते थे कि चलो आपस में समझाएंगे। तो वो 10 मिनट देने से वो जो टॉपिक होता था 50 मिनट का, वो मटेरियलाइज बोलते हैं उसको, वो मटेरियलाइज हो जाता था। अगर नहीं करते तो फिर वो टॉपिक निकल जाता है, फिर वो याद नहीं आता अपने। तो वैसे अभी इतना सब पढ़ाया है तो 5-10 मिनट बाद में मैडम के लेक्चर के बाद, आजा भाई 10 मिनट बैठते हैं, ये हिब्बो ने और सर ने आज ये इंपॉर्टेंट ऐसे से बताया, तो हो जाता है। हाँ, फिर ये दूसरा डायग्राम उसका, ग्लूटियस मैक्सिमस किस तरह से वहां पे जाती है, देन ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। सुंदरता है कि कैसे छोटी छोटी होती जाती है मसल। इसके लिए अभी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको कि सर ने उनको क्यों अलग रखा, क्योंकि जब इतने सारे नंबर्स ऑफ मसल होते हैं तो कुछ तो भी ट्रिक करनी पड़ती है अपने को। ऐसे कि ऐसे 10 मसल हम नहीं बोल सकते, तो इनको हटाओ, इनको पहले 3 मसल्स को लो, ग्लूटियल मसल्स। Gluteus medius, it is a fan shape and covers the lateral surface of the pelvis and hip. Gluteal surface of ilium between the anterior and posterior gluteal lines. अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपका एक्वेंटेशन हो जाता है। अभी तक 15-20 मिनट का डिस्कशन सर ने किया, ग्लूटियल सरफेस दिखाया, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन बताई, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन बताई, तो आपका ब्रेन और उसके साथ एक्वेंट करता है। और यही सुंदरता है एनाटॉमी की, कि एक से एक कनेक्टेड रहते हैं वो। Now insertion is on the greater trochanter of femur, on oblique ridge on the lateral surface. Oblique ridge on the lateral surface. कम से कम इतना याद रखो, ग्रेटर ट्रोकेंटर लैटरल सरफेस, ग्रेटर ट्रोकेंटर लैटरल सरफेस। और फिर ये डायग्राम तो आप 5-10 बार प्रैक्टिस करोगे ही। यहाँ पे सीधा इसका पॉइंट नीचे जा रहा है ऐसे, ग्रेटर ट्रोकेंटर लैटरल सरफेस। फिर कुल मिला के कहानी ऐसे, बिटवीन द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, यहाँ से ऐसा ओरिजिन रहेगा, मसल ऐसा नीचे आएगी।
मतलब मेरे हाथ के नीचे क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, या फिर ऊपर से नीचे आप ऐसा हाथ लेके जाओ, तो इसको पूरा ऐसा हाथ में पकड़ोगे आप, तो दिस इज योर ग्रेटर ट्रोकेंटर, है ना सर। बराबर बताते चलते हैं, 8 दिन के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आपने तो बोन तो पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना ध्यान नहीं था, सर बराबर पढ़ाते हैं, लीनिया आस्पेरा दिखाया ना बराबर, वैसे ग्रेटर ट्रोकेंटर ये पूरा, सिर्फ एक पॉइंट नहीं, ये पूरा ऐसे ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये पूरा लेसर ट्रोकेंटर ऐसे। आज शायद तीसरी बार है कि मैं दिखा रहा हूँ उसको, जब से बोन हाथ में आया है, आई एम शोइंग इट सिंस लास्ट वीक, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन वगैरह सब। तो ये मसल डायग्राम में से दिख रही है, काफी बड़ी मसल है, लैटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर पे दिख रही है। एक्शंस जो है इसके बाद में आएंगे, क्योंकि कुछ कुछ कंबाइन एक्शन है, आपको सिर्फ ओरिजिन इंसर्शन अच्छे से करना है। देन ग्लूटियस मिनिमस फैन शेप है एंड इज कवर्ड बाय ग्लूटियस मीडियस। ओरिजिन ग्लूटियल सरफेस ऑफ द ileum between the anterior and inferior gluteal lines. Anterior gluteal line and inferior gluteal line. Insertion into the greater trochanter again on a ridge on the lateral surface of the lateral part of anterior surface. तो पहले कैसी थी, डायरेक्टली लैटरल सरफेस पे थी, ये थोड़ा सा एंटीरियरली है, लैटरल पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस। फिर से एक बार, origin from gluteal surface of ileum between the anterior and inferior gluteal lines. Visualize हुआ anterior gluteal line and inferior gluteal line, और insertion is on the greater trochanter, अभी greater trochanter दिखाया था, okay, हाँ, lateral part of anterior surface वो greater trochanter का, और फिर से यहाँ पे देखेंगे उसको, मतलब यहाँ के यहाँ 2-3 रिवीजन हो जाते हैं। ये छोटा सा मसल, और फिर यहाँ पे देर इज अ इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन एंड एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, यहाँ से छोटा सा मसल निकालेंगे, और ये अगर ग्रेटर ट्रोकेंटर है और ये एनाटॉमिकल पोजीशन में उसका लैटरल सरफेस है, तो एंटीरियर सरफेस थोड़ा सा सामने की तरफ, यहाँ से मसल निकली होगी और ऐसे यहाँ पे गई होगी, जस्ट उन्होंने एडजस्ट कर लिया, पहले जो मीडियस थी वो थोड़ा इधर चली गई और ये इधर है थोड़ा आगे, वो पॉइंट दिख रहा है, और जो इंसर्शन है वो पॉइंटेड है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, एकदम एक पॉइंट के ऊपर है। सुंदरता है कि ग्रेटर ट्रोकेंटर पे ही है, ग्लूटियस मीडियस ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्लूटियस मिनिमस ग्रेटर ट्रोकेंटर। जहां तक लाइन का सवाल है वो मैं दिखा रहा हूँ बार बार आपको, दिस इज इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, क्योंकि हमको पता होता है कि स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी कहाँ आ सकती है, तो आने के पहले ही वो लाइन में दिखा देता हूँ। तो 3 ग्लूटियाई मसल्स, तो इनको पहले टिक कर देने का, बाद में जब आप पढ़ोगे तब इनको 2-3 बार रिवाइज करके इनका डायग्राम प्रैक्टिस करके नीचे जाने का ही नहीं तब तक। दिस इज द वे ऑफ एनाटॉमी। आप अगर पूरा 10 के 10 पढ़ते बैठोगे तो बोर हो जाओगे, इनको अच्छी तरह से कर लेने का, ग्लूटियाई ग्लूटियाई। देन कम्स पायरिफॉर्मिस। इसके ग्रुप में ये एक ही है, तो मेरा माइंड मैप पहले से प्रिपेयर है कि जैसे भी लिखूंगा पायरिफॉर्मिस के साथ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्लूटियस मैक्सिमस के साथ में मुझे 3 दिख रहे हैं ऐसा, पायरिफॉर्मिस के साथ वो अकेले है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से अपना एक माइंड मैप बन जाता है टॉपिक का। It lies below and parallel to the posterior border of the gluteus medius. It arises within the pelvis from pelvic surface of the middle 3 pieces of sacrum by 3 digitations. Upper margin of the greater sciatic notch and the adjoining areas of sacroiliac joint and sacrotuberous ligament. आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मिडल 3 पीसेस ऑफ सैक्रम, बस।
एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पायरिफॉर्मिस? देयर इज मिडल 3 पीसेस ऑफ सैक्रम। 3 डिजिटेशन मीन्स 3 टुकड़े, 3 टुकड़े में आने वाली मसल है, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। Insertion, the rounded tendon is inserted among the apex of the greater trochanter of the femur. तीसरी बार उसका नाम आया है, greater trochanter. But this time apex. They can ask the question, what is the insertion of piriformis? Apex. Apex means highest point. एक highest point अगर लिया जाए, that is apex. अगर मैं इस तरह से कोई ऐसे ट्रायंगल दिखाऊं तो इसका जो ये पॉइंट है, दिस इज अपेक्स, बाकी कुछ नहीं, एकदम पॉइंटेड जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, दैट इज अपेक्स। सो यहां पे समझते हैं इसको, इसके अंदर सैक्रम को आप इमेजिन कर रहे हो, ये अपने आप में क्यों अकेली है वो भी आपको समझ में आएगा। अगर मेरे ये 3 फिंगर्स है तो ये 3 फिंगर्स अंदर से आ रहे हैं, अभी लिटरली अंदर से आ रहे हैं, दिख रहा है आपको ऐसे? सैक्रम को अंदर से अटैच है वो, इसके लिए अलग लगी मुझे, दिसतंय? आतून बाहेर म्हणजे आता असं येणार ती, हे सगळे हिप जॉईंट वगैरे इकडून अशी अशी जाणार इकडे ते, आणि मग इथं ग्रेटर ट्रोकॅन्टर असणार, आतून बाहर। तो ये एक चीज है। दूसरा, सैक्रम को अच्छी तरह से देख लो। अभी मैंने बोला ना, धीरे धीरे एक एक चीज आपको पता चलेगी। तो दिस इज S5, दिस इज S4, S3, S2 एंड S1। इसके लिए मैंने लाइन मार के रखे हुए हैं, क्योंकि लंबार के जैसे वो अलग अलग नहीं है, वो जुड़े हुए हैं। तो कभी कभी बच्चों को समझ भी नहीं आता है। तो जैसे L1, L2, L3, L4, L5 5 लंबार है ना आपके, तो वो तो अच्छे दिख जाते हैं वर्टिब्रेज अलग अलग। इसका कैसा है, सबका फ्यूजन हुआ है ना सैक्रम का, लेकिन वो भी 5 है ना, S1, S2, S3, S4, S5, उसके भी 5 है। तो अभी समय आ गया है कि आप उसको भी समझो, बाद में अपने फ्रेंड को समझाओ कि आखिर से काउंट करना। यहाँ पे सर ने जो लाइन मारी है, तो ये S5 ही रहेगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके ऊपर, हाँ S1 सबसे बड़ा है, जाहिर है सबसे बड़ा सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे उससे छोटा। वो निंग निंग निंगोरचा खेलते हैं ना बच्चे, ऐसा बॉल मारते तो वो वहां पे सब पत्थर के ऊपर पत्थर रखना पड़ता है, तो बड़ा सा पत्थर होता है वो नीचे रखना पड़ता है, फिर उसके ऊपर उससे छोटा सीक्वेंस। तो अब मिडल 3 पीसेस, मिडल 3 पीसेस में फिर कौन आएगा? आपको S1 छोड़ देना पड़ेगा, S5 छोड़ देना पड़ेगा, S2, S3, S4। ये डायग्राम में अगर यहाँ पे दिख रहा है, अगर कैमरे में दिख रहा है S2, S3, S4, फिर आपको दिखाता हूँ ऐसे दिसतंय असं आतमध्ये। एक डोळा बंद करू, हा, तर तिथून 3 बोट काढायचे असे, लिटरली असे। आणि हे ग्रेटर सियाटिक नॉच जे नाव घेतले त्यांनी, हे दिस इज योर सियाटिक नॉच, जो यहाँ पे एक नॉच फॉर्म हुई है। तो ग्रेटर सियाटिक नॉच एंड लेसर सियाटिक नॉच, एक लिटिल फिंगर से मैं उसको हमेशा दिखाता हूँ। ये छोटी नॉच, ये बड़ी नॉच, छोटी नॉच, बड़ी नॉच, छोटी नॉच, बड़ी नॉच। तो इट गोज लाइक दिस and inserted upon the apex। मेरा फिंगर सबसे ऊपर जहां टच होगा, सिर्फ वही पॉइंट, किसी को हाथ नहीं लगाने का, बस सिंपल। सर इधर है क्या, उधर है, कुछ नहीं, हाईएस्ट द अपेक्स ऑफ ग्रेटर ट्रोकैटर। वो ऐसे निकल के 3 फिंगर यहाँ पे जाते होंगे।
हाँ, यहाँ पे दिखाया हुआ मैंने, ऊपर से आने वाली पायरिफॉर्मिस। यहाँ पे फिर बीडीसी ने क्या किया है कि कुछ मसल इधर से दिखाई है, कुछ इधर से दिखाई है। ऊपर से आने वाले लंबार है, लंबार खत्म हो जाते हैं तो सैक्रम शुरू हो जाता है। इस बॉर्डर लाइन के पास सैक्रोइलियाक जॉइंट है ना। इधर जो येलो कलर में दिख रहा है वो इलियम है आपका, और जो व्हाइटिश पार्ट उन्होंने छोड़ के रखा है वो सैक्रम है आपका। और समझाने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि जैसे ट्रांसपेरेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, क्योंकि वो अंदर से है ना मसल। तो ये राइट साइड आ रही है, वो लेफ्ट साइड आ रही है ना। और फिर यहाँ से इधर जाने वाली पायरिफॉर्मिस, जैसे अभी सर ने बताया है ना। इसके लिए टीचर का रोल होता है कि उसके अंदर की बात आपको बताए, और यहाँ से फाइबर जाके एकदम अपेक्स के ऊपर। फिर 2 मिनट देता हूँ, शांति से समझ लो पहले। मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा कि सर बहुत सारे मसल है, जम्बलिंग होती है। कोई जम्बलिंग नहीं है, अभी तक सब ग्रेटर ट्रोकेंटर चल रहा है। So this is pyriformis. फर्स्ट रिवीजन में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने का, सेकेंड रिवीजन में फिर मेमोराइजेशन भी होगा। नाउ नंबर 5, 6 एंड 7, तो इसके लिए हमेशा वर्ड यूज करेंगे ऑब्चुरेटर इंटरनस विथ गैमेलाय। ये फेमस वर्ड है इसका, ऑब्चुरेटर इंटरनस विथ गैमेलाय। ऑब्चुरेटर इंटरनस विथ गैमेलाय, हमेशा याद में रखना। ये छोटी छोटी मसल है, एकदम छोटी छोटी मसल है, और ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे जो मिडल फिंगर है ना वो ऑब्चुरेटर इंटरनस है, और जो ऊपर की है ना वो सुपीरियर गैमेलस है, और जो नीचे की है वो इंफीरियर गैमेलस। सिंपल, तीनों एक दूसरे से चिपकी हुई है। जब भी मैं ऐसा, मतलब ऐसा करना पड़ेगा आपको, बाद में रात को 12 बजे तक जाके 10 बार करना पड़ेगा ऐसा। और चाहिए तो उसको डायग्राम भी ड्रॉ करके देखना पड़ेगा ऐसे। सपोज दिस इज ऑब्चुरेटर इंटरनस, देन दिस विल बी सुपीरियर गैमेलाई, तो इसका डिजाइन अलग होना चाहिए। और दिस विल बी इंफीरियर गैमेलाई। फिर तीनों के इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे गुच्छे गुच्छे में याद रखना मसल को, फिर इजी जाएगा आप। Origin posterior surface of ischial spine and upper part of lesser sciatic notch. Insertion blends with the tendon of obturator internus and gets inserted into the medial surface of greater trochanter of femur. पहले obturator internus पहले आपको देखनी पड़ेगी। सीक्वेंस में पहले नंबर obturator internus का आना चाहिए। Pelvic surface of obturator membrane, pelvic surface of the body of ischium, ischial tuberosity, ischiopubic rami, and ilium below the pelvic brim, plus obturator fascia. तो ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन भी आता है, ऑब्चुरेटर फेशिया भी आता है। बॉडी ऑफ ischium, pelvic surface, ischial tuberosity, ischiopubic rami, ilium below the pelvic brim। इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर वन वर्ड ऑब्चुरेटर, सिंपल, एंड दैट इज इजी बिकॉज हाँ। सो
और सर के समझाने के बाद और इजी हो जाएगा। क्या है कि इस बोन को हम इस तरह से पकड़े तो दिस विल बी द आउटर पार्ट एंड दिस इज इनर पार्ट, ऑलवेज रिमेंबर। तो ऑब्चुरेटर इंटरनस मीन्स इनसाइड, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मीन्स आउटसाइड। अब वो समय आ गया है कि आप ऑब्चुरेटर फोरामेना को एक बार देख लो। एनाटॉमी बड़ा सुंदर है, एक से रिलेटेड दूसरा नाम होता है। तो दिस इज ऑब्चुरेटर फोरामेन इटसेल्फ, somewhere it is related with the obturator internus and obturator externus, obturator internus and obturator externus, obturator internus and obturator externus। ऐसे मतलब यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस होगा और यहाँ पे जो अटैचमेंट है दैट इज ऑब्चुरेटर इंटरनस। तो उसका अटैचमेंट ही यहाँ पे है। और ऐसा है कि अब लिविंग बॉडी में ये जो आपका ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है ना, उसको ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन लगा होता है। इसके लिए ऑथर ने डायरेक्ट मेम्ब्रेन का नाम लिया कि भाई वहां बोनी पार्ट है ही नहीं, मतलब बोनी पार्ट है लेकिन इट इज कवर्ड बाय ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। अपनी लिविंग बॉडी में ये होल ऐसा खाली थोड़ी छोड़ देंगे इसको, तो ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन है, इसके लिए ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन का नाम है। एक्चुअली मतलब मेरी नजर से देखो तो इट इज अटैच टू द इनर मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन, ऐसा मैं याद रखूंगा उसको। अब लेकिन एक्चुअली वहां पे वो मेम्ब्रेन है बस। अब वो अंदर है यहाँ से। दिस इज लेसर सियाटिक नॉच यहाँ पे एंड दिस इज इस्चियल स्पाइन। जो आपके हाथ को चुभता है ना उसको एनाटॉमी में स्पाइन बोलते हैं। टोचनारा पॉइंटेड जास्त। तो अगर आप कुल मिला के उसका पिक्चर देखिए तो ऑब्चुरेटर इंटरनस ऐसे जाएगी, इट गोज थ्रू द लेसर सियाटिक नॉच from the inner surface of that pelvic surface of the remaining part of ileum and the body of ischium। यहाँ पे ischium है, ischium का body है और लेसर सियाटिक नॉच से ऐसे निकल जाते हैं ऐसे। अब सुंदरता है कि बहुत छोटी सी मसल सुपीरियर गैमेला है, इसके सपोर्ट से यहाँ से निकलती है अपर पार्ट ऑफ लेसर सियाटिक नॉच। हेलो तेजस्विनी मॅडम। हॅलो सर। हॅलो, कुठे आहे सध्या? बीडला आहे का इकडे औरंगाबादला? हॅलो, तुमचा आवाज नाही येत आहे। हाँ सर। म्हटलं सध्या बीडला आहे का औरंगाबादला आहे? औरंगाबादला सर। ओके, तर आज तुम्हाला मॅडमच्या आयडी वरती जॉईन करायचं आहे। ओके ओके हाँ करते। ओके मैडम, बाय। बाय सर। तो ये इस तरह से चिपकी हुई है, छोटी सी सुपीरियर गैमेला है, इन्फीरियर गैमेला है ऐसा। तो लेकिन गैमेला है को गैमेला ही बोलना, वो खेडेगाव में एक घमेला होता है उसको घमेला नाही बोलना, नाही तर म्हणजे ते घरी जाऊन सगळीच मज्जा होऊन जाईल। कोणी वडिलांना सांगेल अहो पप्पा तुम्हाला माहिती आहे का घमेल्याच्या नावाची मसल आहे आम्हाला एक। सुरुवातीला एक महिना तर खूप मजा येते, पप्पा मम्मी विचारतात का गं मग डिसेक्शन केलं का बॉडीचं आज, तर मेडिकल कॉलेजला आता गेली, कुठल्या मसल कट केल्या, कसं असं बॉडी मध्ये आम्हाला सांग। हो पप्पा खूप मजा येते। मग सरांनी आम्हाला आधी तलची एक नवर कट करून दाखवली। काही मुलं ती बॉडी बघून घाबरून सोडून देतात, पळून जातात पहिल्या 15 दिवसामध्ये, ते फॉर्मलिनचा वास वगैरे असतो। बरेचसे स्टुडंट असे मी ऐकले ते सोडून देतात। ऑल राइट, तो लेसर सियाटिक नॉच में वहां पे सुपीरियर गैमेला, इंफीरियर गैमेला है और इसके फाइबर्स विद द सपोर्ट ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस होते हैं। एक्चुअली बड़ी उसमें ऑब्चुरेटर इंटरनस होती है, इसके लिए मैंने ऐसा बताया आपको। एंड दे गोज टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर अगेन यहाँ पे। तो ऑब्चुरेटर इंटरनस विद गैमेला है। कभी कभी मैं ऐसा भी एग्जांपल देता हूँ कि एक थोड़ी समझदार थोड़ी सी बड़ी लड़की है,
ऑब्चुरेटर इंटरनस, और ये दोनों जो है 3-4 साल की दो छोटी सी लड़कियां हैं, और बड़ा पुल क्रॉस करना है क्योंकि वहां पे हिप जॉइंट है। तो इसने उनके हाथ पकड़ के रखे हुए हैं और वो इतना बड़ा हिप जॉइंट क्रॉस कर रही है ऐसे, 1 2 3, और उनको जाके छोड़ रही है ग्रेटर ट्रोकेंटर की तरफ। और इसके लिए मेरे को वो याद रह गई फर्स्ट ईयर से। मैं क्या करता था, लॉजिकली उस टॉपिक की अपनी एक कहानी बना लेता था। दिस इज ए राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन कॉम्बिनेशन लर्निंग सिस्टम। आप ऐसे याद मत रखो, आप वैसे याद रखो उस चीज को, मेक अ स्टोरी। तो दिस इज ऑब्चुरेटर इंटरनस विद गैमेला। अब डायग्राम में ऐसा दिखेगा फाइनली। ये उन्होंने अंदर बाहर दिखाया, अभी ये जो पार्ट दिखा रहे हैं ना, वो अंदर का पार्ट है उसका, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। और ये जो ग्रीनिश लाइन दिख रही है सुंदर, ये ऑब्चुरेटर इंटरनस है, और उसके ऊपर ऑब्चुरेटर सॉरी सुपीरियर गैमेला है, एंड उसके नीचे इंफीरियर गैमेला है। अभी आपको समझ में आएगा कि सर क्यों ऐसे ग्रुप ग्रुप में करा रहे हैं। हर एक को आपको अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, आधा आधा घंटा। जब इसका रिवीजन होगा तो फिर इसका ही रिवीजन होगा, 10 बार उसकी प्रैक्टिस होगी। लाइक अ शॉर्ट नोट, मतलब मेरे हिसाब से ये एक शॉर्ट नोट है, ये एक शॉर्ट नोट है, और ये एक शॉर्ट नोट है। सो सुपीरियर गैमेला है। अब इस नजर से देखो, जिस नजर से सर ने एक्सप्लेन किया, स्मॉल मसल लाइंग अलोंग विद द अपर बॉर्डर ऑफ द टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस। सदक मैडम को समझ रहे हैं ना? Origin posterior surface of the ischial spine and upper part of the lesser sciatic notch। दिखाया सर ने अभी, या फिर डबल देखना है? लेसर सियाटिक नॉच देखना है, लेसर सियाटिक नॉच ज्याच्यामध्ये आपला अंगठा असतो ना, ती ग्रेटर सियाटिक नॉच आहे। या बोनला असंच पकडायचं असतं नेहमी, कुठलाही बोन हा दोनच बोटात पकडायचा असतो, आणि मग ज्याच्यात अंगठा गेला ती ग्रेटर सियाटिक नॉच आहे, आणि याच्या खाली असं येऊन मग असं झालंय पुन्हा, ही लेसर सियाटिक नॉच आहे। तिथं फक्त आपलं लिटिल फिंगर करंगळीच बसते फक्त, एवढं सर सांगतात बरोबर हे करून, असं एवढंच आहे। आणि ती इस्चियल स्पाइन आणि इस्चियल ट्युब्रोसिटी दोघांच्या मध्ये आहे। मग इस्चियल स्पाइन कशाला म्हणतात? ह्याला म्हणतात असं। आणि म्हणून इस्चियल ट्युब्रोसिटी ही खडबुडी जी आहे एवढी, पूर्ण बॉडी ऑफ इस्चियम हा आहे, पण त्याच्यापैकी हे खडबुडा पार्ट जो आहे तो इस्चियल ट्युब्रोसिटी आहे। ही छोटीशी, कारण आम्हालाही असं वाटत होतं की कुठे आहे भाव, इथं दिसतच नाही ती, ही मोठी तर दिसते, ते हात लावून लावून एकदम बघा चोपडी झाली, एकदम चिकनी झाली ती, पण इथे लेसर सियाटिक नॉच। देखो, ब्लेंड्स विद द टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस, सर ने ऐसे ब्लेंड करके दिखाया भी अभी, एंड गेट्स इंसर्टेड इनटू द मीडियल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर, उसका ही पूरी परिक्रमा हो रही है आज ग्रेटर ट्रोकेंटर की। ये ऐसा जाके, अब इधर से आप तो उसको बाहर से देख रहे हो मीडियल सरफेस, अब मैं आपको मीडियल सरफेस दिखाऊंगा, क्योंकि पहले एनाटॉमिकल पोजीशन दिखाना जरूरी होता है। ये इधर खड्डा है अंदर, मीडियल सरफेस, यहां पे आएंगे वो, इजी पार्ट। नाम भी, नर्व का नाम भी नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस है। Small muscle lying along with the lower border of the tendon of the obturator internus. Origin upper part of ischial tuberosity and lower part of lesser sciatic notch. Insertion blends with the tendon of the obturator internus and gets inserted into the medial surface of the greater trochanter of femur। अब समझा आपको सर ने क्यों उसको एक ग्रुप में रखा? मीडियल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। फिर ये 3 मसल आपके यहाँ पे हो जाती है। अब मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, कल फटाफट इसको फिनिश करूंगा, फिर सियाटिक नर्व भी ले लूंगा कल।
कल तक इस डायग्राम की प्रैक्टिस करो। आज मंडे है, ठीक है। प्रेयर बाद में होगा, अभी मैडम के लेक्चर के बाद। अच्छा, डायरी डायग्राम के बुक लाए होंगे तो आप कलेक्ट करो आकांक्षा मैडम।